आज की खबर से खबरदार, बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया और चाणक्य नीति के 4 असूलों को बदलकर चुनाव जीतने का ऐलान किया और आज का मुकाबला इन्हीं के आधार पर इनके 4 असूलों का जवाब पीडीए और एआईएसएसजे के संयोजक ने इस तरह दिया। बटेंगे तो कटेंगे वाला, जिसमें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बता रहे होंगे कि बटेंगे तो कटोगे का मतलब देश को बांटना है। एकता का संदेश तो आप ही देते हैं, पूरे देश में एकता का संदेश तो दिया ही जाता है ना। तो ये आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि बटोगे तो कटोगे किसी समुदाय विशेष को या किसी विशेष वर्ग के लिए दे रही है भारतीय जनता पार्टी? इसमें कोई शक नहीं कि जो नारा है वो इन्हीं पर आधारित है। शाम का अर्थ है काला। श्याम धन का पहले ऐलान किया। 15-15 लाख हर एक के खाते में डालने का की गारंटी दी। दाम का मतलब मोल है। दाम धन का मतलब है कि औरत औहदे और पैसे पर के नाम से गुस्ताखे रसूल मुसलमान लव जिहादी और बेअसूल हिंदू गौरसेवादी को एकजुट किया और भारत को बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों में भेज दिया और किसान का 1 लाख के कर्जे के बदले में अपने खेत में ही अपने पेड़ के साथ तान कर सरदार पटेल जी की जयंती पूरे देश में बनाई। कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनिटी की बात कही थी, यूनिफिकेशन की बात लोगों को दिखाया उन्होंने कहा था और इन्होंने अब मुझे बताइए प्राची जी, जब एकता नहीं रही, ऐतराज करने पर या मांग रखने पर हिंदुओं को झेलनी पड़ी, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने भी बात करी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात करी। गाड़ी के नीचे पीस करके इनके कीले बिछा करके इनको सरकार से बात करने ना दी और दाम से इनकी तौहीन की। दंड मेरुदंड एक
बंगले में नेहरू जी को दिया हुआ गिफ्ट था, जब एकता हुई इस देश के अंदर तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भव्य मंदिर बना। गिरिराज सिंह जी के बयान को भी इन्होंने फेक कोट करा। ये रहा गिरिराज सिंह जी का बयान। नए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लोकसभा सदन में वो रेल हादसों के रखा दिया सकते हैं, ये उनकी व्यक्तिगत राय। उन्होंने पाकिस्तान और पीपल से ऐसी बात नहीं करी, क्योंकि अगर कोई समाज को बांटना डॉक्टर अंबेडकर चाहता है वो हिंदू समाज में कोई के स्टैच्यू को बाकी दूसरे वहां से हटा किसी दिया। जाति की बात नहीं करेगा। हम तो एकता की बात कर रहे थे, सरदार पटेल जी कैसे आए हम भले, और उस जब एकता की बात होगी तो राजी जी तो उसमें हिंदू जिसने एकता आएगी, बाकी धर्मों के लिए एकता आएगी। पर हाँ, हम विरोध किया जैसे कांग्रेस पार्टी और ये लोग करते जब कि धर्म का प्रचार ये शांत इसीलिए रहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनका वोट बैंक जो है ना कुछ प्रधानमंत्री कोई भी पॉलिसी में बता दीजिए और मुसलमान किया हो, हिंदुओं को किया हो, मुसलमान को नहीं किया हो। यानी मोदी जी को और योगी जी को चुनावों में आपको डेंस धर्म के आधार पर हिंदू वोट आपके पक्षपात नहीं करना चाहिए कटेंगे तो कटेंगे निकल कर सामने आ और ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। और किसको काट रहे हैं? सबके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया। आर्टिकल 25 के मुताबिक हर एक को अपने अपने धर्म के मुताबिक त्योहार मनाने, तीर्थ यात्रा करने और एक दूसरे के साथ सद्भावना से, सदाचार से, सर्वधर्म सौहार्द से गले काटने की बजाय मिठाई बांटने का प्रावधान है। यही हमारा संविधान है, जिसको अघोषित इमरजेंसी के द्वारा तार तार किया। भेद में सिर्फ हिंदू मुसलमान किया। तीर्थ यात्रा की बजाय हिंदू स्वाभिमान यात्रा का आरंभ किया। अगर हिंदू ने, पप्पू यादव जैसे इस हिंदू ने अगर इसका विरोध किया तो उसको, जो आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के हुक्म को भी नहीं मानता, जेल से हुक्म चला रहा है, उसने मुसलमानों के पक्ष में बात करने के लिए उसको धमकी दी। महाराष्ट्र में मुस्लिम लीडरों को और जो सर्वधर्म सौहार्द के रास्ते पर चलने वाला सलमान एक एक्टर है, सब धर्मों के आदर करता है, उसको और बाबा सिद्दीकी को मरवा दिया और एक कांग्रेसी को, उसके लड़के को कांग्रेस से बाहर का रास्ता लालच दे करके दिखा दिया। नवाब अली को दाऊद इब्राहिम की गैंग का आदमी बता करके बीजेपी से बाहर कराया और शिंदे ने उसको अपने साथ मिलाया और बीजेपी ने ऐलान कराया कि कोई भी आदमी इसका समर्थन नहीं करेगा। मुकाबला सीधे तौर पर अब हो गया
भारतीय संविधान का और राहुल की न्याय यात्रा के अभियान का, सनातन और इस्लाम का, उसके और हिंदू और मुसलमान का। मैंने 2013 में हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी हिंदूवादी राजा वीरभद्र सिंह को एक ज्ञापन दिया कि मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष गैर मुकल्लिद को न बनाया जाए और वक्फ की जायदाद में भ्रष्टाचार न कराया जाए। गुस्ताखे रसूल, मुसलमान और बेअसूल कांग्रेसी हिंदू मिल गया और राजा से मुझे बाहर का रास्ता दिखाया। मुझे राकेश पठानिया जी मोदी मिशन के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष का न्योता आया। मैंने 3 शाह के को अपने AISSJ के अभियान से जोड़ा और पूरे J&K का 8 स्टेटों का प्रवक्ता बनकर के J&K में हजारों अलगाववादियों, उग्रवादियों, आतंकवादियों को कश्मीर के विलय का इतिहास बताया, संविधान का नेहरू का ऐलान बताया और सरदार पटेल जी का आह्वान बताया और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला का अकीदे का पैगाम दिलाया और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने 80% मुस्लिम बहुल एरिया को नाअहल की इक्तदा यानी बद अकीदा जिन्ना की इक्तदा को ठुकराया और मुसलमानों को 80% मुसलमानों को हरि सिंह से दस्तखत करा करके भारत में विलय कराया। इसी पर 2019 में मैंने AISSJ के गठन का एक संयुक्त संगठन बताया, PDA को इसके साथ मिलाया और इन दोनों के मारे जा रहे हैं, इसलिए बटो नहीं। अरे भाई क्या मतलब है बांग्लादेश से? हमको बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और वहाँ का शासन जो है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, तो कौन जिम्मेदार है? उनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए आप। 2019 में मैंने 7 सूत्री अपने पेटिशन के जरिए मोदी जी को अमित शाह जी को भारतीय मुसलमानों
कि संवैधानिक अधिकारों से आगाह कराया। अमित शाह जी का ज्ञापन आया। हिंदू मुस्लिम नफरत के कारण मेरी ही कंस्टिट्यूंसी के एमएलए ने इसको गिद्दड़ परवाना बताया और डीडीटी की तरफ से जो मोदी मिशन के महामंत्री बनने पर मुझे अधिकृत किया था, जिसमें मैंने यही बयान दिया था कि मस्जिद के मसला अपना अपना है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मठ ये अपने अपने अकीदे के मुताबिक है, आस्था के मुताबिक है। इसी तरीके मैंने एक इंटरव्यू वेदांती जी महाराज को दिया और अपने आदम से लेकर के आखिरी नबी के इतिहास को, धार्मिक इतिहास को बताया और शीश आले इस्लाम से नूह की कश्ती तक अयोध्या की पवित्रता का बयान सुनाया और तफरका मस्जिद के खिलाफ बयान देकर सभी मुसलमानों को अपना अकीदा दुरुस्त करने का अभियान चलाया। खुदा ने मुझे संवैधानिक कामयाबी दी। कश्मीर में वही स्थिति कायम की गई और अब जो हिंदू मुसलमान की चेतावनी महाराष्ट्र में और हरियाणा में दी गई, तो हरियाणा में हमने इसको हार नहीं मानी, मगर सीआईडी, ईडी, ईसी और ईवीएम के कारण हार बताई। अब नौबत जब महाराष्ट्र की आई तो हमने वही मुहिम पूरे भारत में चलाई कि एकजुट हो जाओ और अपने अपनी धार्मिक आस्था और अकीदे के मुताबिक सबको समझाओ। मुसलमान एकजुट हो गया, मगर ये सबको हिंदू बनाने में नाकाम रहे, क्योंकि ये उस धर्म की बात कर रहे हैं और त्रेता की या द्वापर की बात करके उनके उदाहरण दे रहे हैं कि रावण कौन था, कंस कौन था, दुर्योधन कौन था, कृष्ण कौन था, अर्जुन कौन था। उदाहरण तो सब दे रहे हैं, मगर गीता के पहले 10वें और 16वें अध्याय का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि जब अर्जुन को हुक्म किया कि उठाओ धनुष बाण और इन दुष्टों को छलनी कर दो, जब दुष्टों को छलनी करने का हुक्म दिया तो अर्जुन ने उधर देखा, गुरु वहाँ, पीर वहाँ, भाई वहाँ, रिश्ता वहाँ, सब कुछ वहाँ, तो किसको छलनी करो। तो कृष्ण ने बताया कि दुष्टों को जो अपना बनाएगा वो दुष्ट बन जाएगा। यही ऐलान कुरान में आखिरी नबी, जिसको अष्टगुण युक्त बताया वेद पुराण के मुताबिक, आचार्यों ने, वेदाचार्यों ने, उसने उस पर जब
उनके ही रिश्तेदारों ने पत्थर बरसाए, टांगे तोड़ी, ओजरी में दबाया। तो तब सूरह तौबा में ये हुक्म आया कि ऐ मोहम्मद, कत्ल कर दो इन काफिरों को। अब इन्होंने हिंदू मुस्लिम कराने के लिए उन काफिरों को जिनको कत्ल करने का हुक्म था उनको अपना बनाया, और उन दुष्टों को जिनको कत्ल का हुक्म था उनको अपना बनाया, और एक हिंदू मुस्लिम का शोर मचाया। मैंने जब वेदांती जी महाराज, इंद्रेश जी, मोहन भागवत जी को HHA के द्वारा वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान से ये सूरह निसा की आयत 62 का बयान सुनाया, और बाबरी मस्जिद का फैसला न्यायालय ने हमारे राम मंदिर के पक्षधर मुसलमानों के कारण अदालत ने फैसला दिया और हम सब ने स्वीकार किया। आज मैंने ये चैलेंज किया है, अभी भी मेरा चैलेंज है, क्योंकि मेरी अभी इस चुनाव के बाद, JNK के बाद मेरी सेहत खराब हुई, मेरी आंखों की रोशनी कम हुई। तो ये भी इस पार्टी की अभद्र और अत्याचारी व्यवहार की वजह मैंने अपने भाई को गंवाया, फिर अपनी आंखों को गंवाया, और इन्होंने अपने गुस्ताखे रसूल और बेअसूल लोगों से मुझ पर हमला कराया, मज़ार को गिराया, कम्युनिटी सेंटर को गिराया, और मेरे 4 मौलिक अधिकारों का हनन कराया, और मुझे घर में घुस कर मारने के लिए उन्हीं रिश्तेदारों ने जिनको कत्ल का हुक्म कुरान में आया था, उन्हीं ने मेरे परिवार के 4 सदस्यों को टॉर्चर कराया, उनका दिमाग बिगाड़ा और मेरा दुश्मन बनाया, और मुझ पर आखिरी हमला गिरफ्तार करने का कराया। जो मेरी सच्चाई मेरे साथ है, 1.25 लाख वली अल्लाह का मेरे साथ है, उनका मेरे ऊपर हाथ है, इसलिए मैंने सबको समझाया। और जो कुछ ये कर रहे हैं, अगर इनका कोई धर्माचार्य, इनका कोई धर्म गुरु, इनका कोई गुस्ताखे रसूल, इनका कोई किसी जमात का यानी मुल्ला की जमात का कोई आलिम और किसी मजहब का कोई आदमी मेरे साथ बहस कराए, मेरे HHAQ को सब लोगों तक पहुंचाए, मगर मेरा जो एक इंटरव्यू था राम मंदिर के पक्ष में, उसको दिखाने की बजाय ये जो इंडिया TV इनका एजेंट है हिंदू मुसलमान कराने का,
और गड़े मुर्दे उखाड़ने का, मुसलमानों को औरंगजेब के साथ तुलना कराने का और जो कुछ भी ये करा रहे हैं, ये सिर्फ मुसलमानों को डरा रहे हैं। इनको ना रामायण का पता है, ना महाभारत का पता है, ना आदम से लेकर के आखिरी नबी तक नूर अवतार का पता है, ना सदाचार का पता है। सिर्फ एक पता है कि हिंदू मुस्लिम कराओ और सत्ता में आओ, जो ये ना करा सकेंगे, ना अब किसी को डरा सकेंगे। मेरा ये अभियान आखिरी पड़ाव तक है। हमने न किसी से कुछ चाहा था, मगर एक बात का अफसोस है कि इन्होंने मुझे गुस्ताखों के हाथों घर में घुस करके मारा और मुझे कर दिया बेसहारा। मगर फिर भी जब तक जान में जान है, मेरा यही पैगाम है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। हमने थी आज़ादी लाई, उस आज़ादी को गुलामी में मत बदलो। अगर कोई मुसलमान बनना चाहता है तो गुलाम मुस्तफ़ा बन जाए। अगर कोई हिंदू सनातनी बनना चाहता है तो वो राम का बन जाए, ताकि काम का बन करके वो सबके काम आए। मेरे 14 फतवों में जो ये चर्चा कर रहे हैं, अगर मुझसे बहस करवाते, फतह का फतवा दिखाने के बजाय मेरे ये 14 फतवे दिखाते और राम मंदिर के पक्ष में दिया बयान दिखाते, तो ये आदम से लेकर के आखिरी अवतार तक की कथा सुनाते। मगर ना इनमें हिम्मत है, न कर सकेंगे, ना ये करेंगे और ना हम डरेंगे। हमारा अभियान जारी रहेगा और जो हमें गद्दार और गुस्ताख कहेगा, हर ईमान वाला अपने ईमान को ताज़ा करेगा, अकीदे को दुरुस्त करेगा और इनको जवाब देगा। ये जो परसेंटेज है, ये कभी भी ना इनके काम आएगी, क्योंकि आज 21वीं शताब्दी वाला वैज्ञानिक, इतिहासकार, लेखक और राष्ट्रवादी नागरिक 6वीं शताब्दी में नहीं जाना चाहता और सदन में बहस करेगा तो रोजी रोटी और मकान की करेगा, ना कि सुदूर को प्रणाम की करेगा। मेरी बात का बुरा ना माना जाए। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो उसके मेरे पास 11 साल के सबूत हैं, ऑडियो हैं, वीडियो हैं। उनको देखना चाहे तो मेरे HHAQ के चैनल के जरिए देख सकता है और अदालत में जाना चाहे जा सकता है और धार्मिक बहस कराना चाहता है तो करा सकता है। मैंने पहले भी वादा किया था कि अगर मुझे मेरे किसी, क्योंकि संविधान, कुरान और नबी की जुबान से मेरा हर फतवा है, अगर इसको कोई झुठला दे तो मैं उसके कदमों में अपना गर्दन कटा करके रख दूंगा। जब तक जिंदा हूँ तब तक यही कहूँगा। 7 बार इन्होंने हमले कराए, मुझे मार न पाए
अगर अब भी कोई मेरा लोकेशन ढूंढना चाहे तो अब मैं इंतजार कर रहा हूँ और अपने अभियान को जारी रखते हुए अपने 16 संस्थाओं के अध्यक्षों को निवेदन करूंगा कि इस अपने अभियान को, संविधान बचाने वाले अभियान को आगे बढ़ाएं और उस तपस्वी को जो महात्मा गांधी अवतार हैं उसको पप्पू या मुसलमान बनाने की कोशिश ना करें। बेधर्क जवाब दें, किसी से ना डरें। ये संविधान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हमको ये जान से प्यारा है। जय हिंद, जय भारत।